नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। बुंदेलखंड की शान और झांसी की पत्रकारिता के पुरोधा श्री मोहन नेपाली और उनकी पत्नी का आज नागरिक अभिनंदन किया गया। यह पत्रकारिता जगत के लिए बहुत ही अविस्मरणीय पल है, क्योंकि मोहन नेपाली जिन्होंने पत्रकारिता जगत में नए आयाम स्थापित किए हैं, आज उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। इस मौके पर तमाम वक्ता मौजूद रहे, तमाम लोगों ने उनके बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने मोहन नेपाली के बारे में और उनके कर्तृत्व के बारे में क्या कहा, यह हम आपको बताते हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम में कैसे कैसे घटनाक्रम हुए, यह भी आप देखें। मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट। डीसीओ को बुलाया था और बहुत ही प्रसन्नता हो रही कि सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। हमारे और जो भाई रवि शर्मा जी है, राजीव सिंह जी, उनका भी फोन आया कि वो लोग भी नेपाली जी का सम्मान करने के लिए आ रहे हैं। तो एक ऐसी शख्सियत, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, हर व्यक्ति को इस शख्सियत के अंतरंग से जुड़ाव है। और मैंने तो देखा है कि एक व्यक्ति जिसका कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, जिसके मन में कोई ये भावना नहीं है कि हमें इसका कोई राजनीतिक लाभ लेना, लेकिन देशभक्ति की भावना। और एक एक चीज गूगल तो अभी चलने लगा। इनके पास हमारी हम लोगों ने राम प्रकाश भाई साहब के घर पे बैठे थे। पहले हम लोगों के मन में श्रद्धे जानकी शरण वर्मा और आप दोनों का था प्रकाश भाई साहब, उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई थी जिसमें राम कुमार शुक्ला जी, राजीव अग्रवाल, पूरी समिति के लोग थे। लेकिन हम स्वर्गीय जानकी शरण वर्मा जी का सम्मान नहीं कर पाए। और आज हम जिस शख्सियत के लिए यहाँ बैठे हैं, हम बचपन में जब कभी 10-12 साल के होंगे और हम देखते थे, हम लोगों को लगता था कि कहीं ना कहीं हम लोगों से जुड़े हैं। तो एक व्यक्ति गंज के अंदर, हाड़ी गंज के अंदर बैठ के बस बचे हैं, बहुत कम लोग वहां पर एकत्रित हैं। और उसके बाद देश अनासक्ति भाव के कर्म योगी से कोई करना है तो वो नेपाली जी है। और ये मैंने दौर उस समय से देखा, चाहे मैं छात्र जीवन में रहा, चाहे किसी भी स्थिति में रहा, मैंने देखा पूरे साल भर में जैसे आदमी के अंदर एक तड़प होती कि हमारे घर में बेटी की शादी है, हमारे यहाँ वैसे ही नेपाली जी के मन में एक पूरे साल तड़प रहती कि जनवरी का महीना कब आएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कैसे मनेगी, कैसे हम नई पीढ़ी को जोड़ेंगे। इनने अपने नाती अनंजय और मृत्युंजय, उनके बच्चों को भी और बच्चे बैठे, तो वो को प्रतीक के रूप में मोहन नेपाली जी को देखा। हमें ध्यान है जब हम मंत्री थे, किले की 150वीं वर्षगांठ थी, चंद्रेश कुमारी कटोच आई थी। और ऐसे ऐसे तत्व आज भी झांसी के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक जागरण के अंदर हम समझते हैं 50 साल इन्होंने जीवन के दिए। और इन्होंने एक एक न्यूज इनके पास है। उस दिन राजकीय संग्रहालय बंद हो गया तो उसके पुराने जितने कटिंगें थी, कब इसका शिलान्यास हुआ, कब इसका क्या हुआ, वो सारी चीजें इनके पास एकदम सुरक्षित थी। तो इनके मन में एक लगन है अपनी झांसी के लिए, अपनी माटी के लिए। तो हम लोगों ने जो समिति बनाई और उसमें हमें इतना अच्छा लगना, चाहे हमारे एक भी व्यक्ति, जितने हम लोग यहाँ बैठे, चाहे हमारे श्रद्धेय गोविंद कुशवाहा जी हो, ओम भाई साहब हो, निरंजन साहब हो, श्रद्धेय हमारे धर्माचार्य जी हो, हमारे हाजी साहब हो, हमारे सरदार जी हो, बहन दीप्ति जी हो, संजय भाई हो, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक एक व्यक्ति हम लोगों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग हो सकता है मुकेश भाई के संचालन में किसी को लगे
हम लोग उतने महत्वपूर्ण नहीं है जो यहाँ बैठे हैं, आप लोग उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। झांसी का एक एक शख्सियत, चाहे राजेंद्र रेजा हो, प्रकाश गुप्ता हो, भार्गव साहब हो, क्योंकि वो हो नहीं सकता था, हम लोग केवल प्रतीक के रूप में बैठे हैं। तो आज के इस दिवस पर हम सब झांसी वासी इस शख्सियत के जीवन के 75 वर्ष और इन्होंने पूरे जीवन में 70 वर्ष, चूंकि हमें जो इनका पूरा इतिहास मालूम है, प्रवीण भाई ने छापा भी है कि 5 वर्ष की अवस्था से ये देश के लिए समर्पित है। और बचपन में कितना भी इनके प्रभाव में अभाव रहा हो, लेकिन जय हिंद बोलना, भारत माता की जय बोलना 5 वर्ष की अवस्था से इन्होंने शुरू कर दिया था। और वो चीज आप देखो कि जो इनको हम लोग एक अनासक्ति भाव के कर्म योगी को देखते हैं कि जिसको कोई आसक्ति नहीं है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती आएगी, नए नए बच्चों को लेके आते हैं, स्कूलों में जाते हैं, मिलते हैं, सुनील नैनवानी से कहेंगे कि भैया सुनील भाई, उनको गिरजा शंकर राय से कहेंगे कि इस कार्यक्रम में आपको ये व्यवस्था करना, और पूरा घर लगा देते, चाहे अनंजय हो, चाहे मृत्युंजय हो। और ये जो भाभी जी हैं, आइए विनोद जी, ये जो भाभी जी हैं, ये भी देवी स्वरूप है। हम सब लोग जो सामाजिक जीवन में जुड़े हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर हम दिन में कितना समय समाज के लिए दें तो हमारे घर पे क्या स्थिति होती है। लेकिन भाभी जी भी पहली बार सार्वजनिक मंच पे आए जब हमने अनंजय भाई से कहा, तो उसके बाद आई। तो हम चाहते हैं कि हम सब इनके कार्यक्रम को, हो सकता है कि संचालन में चाहे मुकेश अग्रवाल हो, हमारे विवेक वाजपेयी जी हो, गोकुल दुबे हो, चतुर्वेदी जी हो, जगदीश तिवारी हो, सारे लोग जो हैं वो उसको कोई भी कमी है, उस कमी को आप नजरअंदाज करेंगे। और जो संचालन कर रही शख्सियत वो भी मास्टर रुद्रनारायण सक्सेना जी के प्रकोप है, और उनका भी पूरा इतिहास इनके पास है। तो आप हम लोगों की नीयत समझेंगे और उसमें कोई भूल चूक होगी, कुछ भी अगर आपको लगे तो हम लोगों का एक प्रयास है। और हमें लगता था, हम सब लोगों को राम प्रकाश भाई साहब ने तो इन्हें शहीद स्मृति का भी अध्यक्ष बना दिया, उन्हें क्या कोई मत उसमें उनको पूरे ऐसे व्यक्तित्व को हम लोग आज इनको भी सुनेंगे, और जो लोग बोलना चाहेंगे वो भी बोलेंगे, और व्यवस्थित रूप से। और खास तौर से भाई साहब के साथ आज भाभी जी को भी हम समझते हैं कि 50 से 60-70% लोगों ने पहली बार देखा होगा। ये पर्दे के पीछे रह के समर्पित भाव से घर को चलाने का काम करती हैं। तो आज इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आप पूरे कार्यक्रम में बैठे। इन्होंने बहुत, चूंकि इनकी ही पूरी सहभागिता है कार्यक्रम बनाने में, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, तो इसमें अगर कोई गलती हो तो उसे आप नजरअंदाज करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।